चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और उनके बीचों बीच एक छोटा सा कच्चा घर। घर की दीवारें मिट्टी की बनी थीं और ऊपर खपरेल की छत थी। घर के बाहर छोटा सा आंगन था जहां मिट्टी का चूल्हा बना रहता था। उसी घर में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम था गीता और छोटी बहन का नाम सीता। माता पिता कई साल पहले बीमारी में चल बसे थे। तब से यह घर और जीवन की सारी जिम्मेदारी गीता और सीता पर आ गई थी। बड़ी बहन गीता गंभीर स्वभाव की थी, काम में निपुण और समझदार, जबकि छोटी बहन सीता चंचल, मासूम और हंसमुख थी। उस शाम गीता काम से लौटी थी और सीता भी घर का काम लगभग समाप्त करके अपने दीदी की राह देख रही थी। गीता सिर पर लकड़ी का गट्ठर रखे आंगन में आई और बोली, देख सीता, आज का गट्ठर बड़ा भारी है। अब इसे कल सुबह गांव के बाजार ले जाकर बेचना पड़ेगा। आज की दाल तो तुझे ही बनानी पड़ेगी। दीदी, तुम हमेशा मुझे चूल्हे पर भेज देती हो, कभी तुम भी बनाओ ना। मैं भी लकड़ी उठाकर लाती हूँ तो तुम्हें भी कभी कभी चूल्हे पर बैठना चाहिए। अरे पगली, तू छोटी है, इसीलिए तुझे काम सीखना है। चूल्हा चौका, आटा पानी सब समझना होगा, वरना बाद में क्या करेगी। मैं तो चाहती हूँ कि तू सब जान ले। हाँ दीदी, मैं समझती हूँ, पर कभी कभी लगता है जैसे माँ हमारे साथ होती तो हमें यूं मेहनत न करनी पड़ती। कितना अच्छा होता, माँ हंसते हुए हमें रोटी परोसती और बाबा चौपाल से लौटकर हमारे लिए कुछ खाने के लिए मिठाई लाते। अरे तू फिर क्या वही बातें लेके बैठ गई? सीता, भगवान ने माँ बाबा को हमसे छीन लिया, लेकिन हिम्मत भी दी है। ये जंगल हमारा साथी है। देख, जब पेड़ों की पत्तियां सरसराती हैं तो मुझे लगता है जैसे बाबा की आवाज आ रही हो, और जब चूल्हे की आंच में धुआं उठता है तो ऐसा लगता है जैसे अम्मा पास बैठी हैं। हम अकेली नहीं हैं। दीदी, तुम हमेशा मुझे समझा देती हो। सच कहूँ, तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे डर कभी नहीं लगता। चाहे घर कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर तुम पास हो तो यह घर मुझे किसी राजमहल जैसा लगता है। दोनों बहनों ने उस दिन देर तक बातें की। चूल्हे पर दाल पक रही थी और घर के बाहर जंगल का सन्नाटा गहराता जा रहा था। लेकिन उस छोटे से घर में बहनों की हंसी और उनके विश्वास से एक अलग ही उजाला फैला हुआ था।